अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 26 अगस्त और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे नए कोरोना केसेस के मुकाबले में यूरोपीय मुल्क स्पेन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि बारसा के फैन मेसी के जाने की वजह से हैं शदीद परेशान। फ्रांस के वजीर आजम ने लोगों को फिल्म देखने का मशवरा दिया, जबकि मुल्क में कोरोना केसेस के सामने आने का सिलसिला जारी। जर्मनी लोगों को 2021 तक काम के बगैर सैलरी अदा की जाएगी। बरतानिया 30 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में, जबकि इटली से बहुत ही अच्छी खबर। यूनान की एक अदालत ने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी मागुरे को सजा सुनाई है, जबकि यूनानी हकाम ने तारकिन वतन को डूबने से बचाया है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि बार्सिलोना में मकान किराए पर देने के मतलब क्या नया कानून आया है। इसके मतलब हम आपको तफसील बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस से। फ्रांस के वजीर आजम ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो फिल्म देखने सिनेमा जरूर जाएं। इससे मुल्क की मईशत को फायदा होगा, लेकिन चेहरे का मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिल्म देखने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए माशती दूरी के कवानीन को यकीनी बनाया गया है। उधर बुध को सरकारी मशीर ने मीडिया को बताया है कि फ्रांस नवंबर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैलने का इम्कान है। उधर ताज़ा तरीन इतलात है कि फ्रांस के शहर मार्सिली में हकाम ने कोरोना पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया है। बार्स और रेस्टोरेंट्स के टाइम को कम कर दिया गया है, जबकि चेहरे के मास्क की मुद्दत को भी बढ़ा दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। एक बहुत ही अच्छी खबर है। जर्मनी ने कोरोना से मुतासरा मजदूरों की अदायगी में मजीद 1 साल तक तोसी कर दी है। इससे पहले इसकी मुद्दत साल के आखिर तक थी, अब इसे 2021 के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे मजदूर जो कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुए हैं, काम पर नहीं जा रहे, उनके लिए यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जर्मनी के वजीर खजाना का कहना है कि इस स्कीम पर 9 बिलियन यूरो का खर्च आएगा। याद रहे कि जर्मनी में इस स्कीम को कर्जरबत कहा जाता है। जर्मनी में आज कोरोना के मजीद 1576 केस सामने आए हैं, जबकि 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। स्पेन में मंगल के रोज मजीद 7,117 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। बहुत बड़ी तादाद है जो सामने आई है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 2 हफ्तों की, तो कोरोना के 81,423 केस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 900 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि 52 अफराद की हलाकत की इतलात हैं। दूसरी तरफ स्पेन के वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रेसिंग ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें ताकि कोरोना से मुतासरा लोगों से बचा जा सके। उधर वजीर तालीम की जानब से तमाम यकीन दहानियों के बावजूद बच्चों के वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के मामले पर शदीद नर्वस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उधर कैटालोनिया में मजीद कोरोना के 790 केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। अब बात करते हैं बार्सिलोना के सुपरस्टार मेसी ने दुनिया को गुज़िश्ता रात हैरान कर दिया है, जब उन्होंने एक फैक्स के जरिए ऐलान किया था कि वो बारसा क्लब को छोड़ना चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियों की वजह से हो सकता है कि वो फौरी तौर पर बार्सिलोना क्लब को ना छोड़ें, लेकिन उनका जाना कन्फर्म है। इस तरह की भी इतलात आ रही है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम उनकी आखिरी मंजिल हो सकती है। अब बात करते हैं इटली की। इटली से बहुत ही अच्छी खबर है। इटली में गर्मी से सताए हुए लोगों के लिए अच्छी खबर। इस वक्त इटली में शदीद गर्मी पड़ रही है।
इस हफ्ते के आखिर में मुल्क में तूफान के साथ पूरे मुल्क में दर्जा हरारत तेजी से गिरने की पेशेनगोई की जा रही है। इटली की हुकूमत ने बच्चों के स्कूल दोबारा खोलने के मामले में एक इजलास बनाया है। इसका मकसद बच्चों की स्कूल में वापसी को यकीनी बनाना है। याद रहे कि 14 सितंबर से बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे हैं और हालिया दिनों में मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी आई है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया की। बरतानिया वेल्स में आने वाले तूफान की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मुश्किलात में गिरे हुए थे। अब बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मंगल और बुध तक मुल्क में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से और बारिशें भी हुई हैं, जिसकी वजह से शदीद सैलाब आया। उधर एक रिपोर्ट में पता चला है कि सियाहत के खात्मे से बरतानिया की मईशत को $22 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से 30 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जाने का इम्कान है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। उधर यूनान की एक अदालत ने मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के कप्तान हैरी मागुर्रे को 21 माह और 10 दिन की मुअत्तल सजा सुनाई है। उसके बाद एक और खबर शामिल करते हैं यूनान से। यूनान के वजीर आज़म ने बुध को पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत जल्द यूनान के इलाकाई पानियों को 12 समुद्री मील तक बहरे असूद में फैलाने का बिल पेश करेगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की ने यूनान को खबरदार किया है कि वो ऐसी किसी भी कोशिश से बाज रहे। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। उधर खबरें हैं यूनान के हकाम का कहना है कि उन्होंने 96 अफराद को डूबने से बचाया है, जिनमें 10 बच्चे और 21 औरतें शामिल हैं। ये लोग एक छोटी कश्ती के जरिए यूनान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब खबर शामिल करते हैं बार्सिलोना से रिलेटेड एक खबर है। बार्सिलोना में सियाहों को कमरे किराए पर देने पर पाबंदी लगा दी गई है। 1 साल तक ये पाबंदी लगाई गई है, जब तक इस सिलसिले में नए कानून तैयार नहीं होते। मरकजी गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में इलाकाई बल्दिया को तमाम इख्तियारात मुंतकिल कर दिए हैं। बल्दिया ने किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए 1 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि बार्सिलोना के अंदर आप किसी भी टूरिस्ट को कमरा किराए पर नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये खिलाफे कानून होगा। अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक आर्जी तौर पर 1 साल के लिए ये पाबंदी आयद की गई है, जब तक इस सिलसिले में कोई नई कानून साजी मंजूर नहीं होती। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।